नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी का 15 जून 2014 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी अहमदाबाद का, उसमें पूछे गए साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहे। क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और रेलवे एएलपी की नई भर्ती भी आ गई है लगभग 9000 पदों पर। तो आप लोगों को रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर व टॉपिक वाइज पेपरों के वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियाँ निम्नलिखित में सबसे कम होती हैं। तो आंसर हो जाएगा यह डायनोमीटर माप यंत्र में सबसे कम होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है जो घरों में धारा प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा 220 से 230 वोल्टेज प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग में अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर पटलित होती है। तो आंसर होगा इसका कॉपर हानियाँ कम करने के लिए और भंवर धारा हानियाँ कम करने के लिए। तो ऑप्शन ए और सी दोनों इसके सत्य होंगे। अगला प्रश्न पूछा है, ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ कम की जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर कम की जा सकती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी होती है उसमें क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी व्यवस्था आम नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा वोल्टेज के साथ 90 अंश द्वारा फेज में रहती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा कम होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सार्व आधार विन्यास प्रवर्धक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा निम्न आवृत्ति परिपथन में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा होल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। तो आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसे निम्नलिखित चालन में रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा पश्च चालन में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है। तो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि किस्में और आयाम द्वारा अभिलाक्षणित होती है। तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति और आयाम द्वारा ध्वनि
अभिलाक्षणित होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला था एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण होता है। आंसर हो जाएगा परिवर्तनों का संयोजन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला किसी पिंड में निहित कुल गति क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा संवेग कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा स्थिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टिभ्रम निम्न में से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा रेडियो रिसीविंग सेट पर, रेडियो मॉनिटरिंग सेट पर और स्मूथ और अविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना इन सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न पूछा था टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धक में दोष हो तब इसका निम्नलिखित परिणाम होगा। तो आंसर हो जाएगा पिक्चर नहीं बनेगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था टीवी में धुंधली पिक्चर निम्नलिखित में दोष का परिणाम हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा आरएफ प्रवर्धक का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था विमान निगरानी रेडार अधिकांश मामलों में निम्नलिखित में ऑपरेट करता है। तो आंसर हो जाएगा एल बैंड के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला था अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी किसके रूप में कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा परावैद्युत के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था चालक का प्रतिरोध होता है। तो आंसर हो जाएगा लंबाई के समानुपाती होता है। अगला इसके परिच्छेद के उत्क्रमानुपाती होता है, यह भी सत्य है। और अगला सामग्री की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, तो ये भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था संधारित्र की धारिता क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट के क्षेत्रफल के साथ बढ़ती है। तो यह सत्य होगा। अगला प्लेटों के बीच दूरी में कमी के साथ बढ़ती है। तो यह भी सत्य होगा। और अगला प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के परावैद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो यह भी सत्य होगा। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध होता है। तो आंसर होगा इसकी लंबाई के समानुपाती। तो नहीं होता है। अगला अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के उत्क्रमानुपाती। तो यह भी असत्य है, नहीं होता। अगला पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती। तो यह भी असत्य है, यह नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है VIR वायरों में कॉपर के चालक पर सदैव टिन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिपथ वियोजक और रिले की तुलना में HRC फ्यूज एक बेहतर संरक्षी युक्ति है। तो आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मोटर परिपथ में लगी होती है। तो आंसर हो जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों लगे होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला था निम्न में से किस उर्वरक में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है?
तो आंसर हो जाएगा यूरिया में अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। तो आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऑक्साइडों पर विचार कीजिए। इनकी क्षारीय प्रकृति के अवरोही क्रम के अनुसार ऑक्साइडों का सही अनुक्रम होगा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्षारीय होगा वह अवरोही क्रम में हो जाएगा Na2O, उसके बाद MgO, उसके बाद Al2O3 और उसके बाद CuO। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जब कोई पिंड किसी तल में किसी नियत अक्ष के प्रति घूर्णन करता है तब इसका कोणीय संवेग निम्नलिखित दिशा के साथ निर्देशित होगा। तो आंसर हो जाएगा घूर्णन अक्ष के साथ निर्देशित होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे ए, बी और सी अंकित आरेखों में प्रदर्शित तंत्र क्रमशः निम्नलिखित निरूपित करते हैं। तो पहला है, ए जो है अस्थायी को निरूपित करेगा, बी जो है स्थायी और सी जो है उदासीन समावस्था को निरूपित करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली रेलवे एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।